Good morning students, welcome in Shriram Education Center class 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को बिकॉज एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं तो आपका बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद बेस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब x y z abc एंड कोएफिशिएंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन। ईच टर्म में इसकी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला आप आज करते जाइए, कॉपी पेन लीजिए। और जब तक देखो हम ओनली वाच करेंगे तो आप पे स्ट्रांग नहीं होंगे। कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं आता मेरे नोट्स में चेक कीजिए। उसके बाद कंफ्यूजन है, डाउट्स है तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डायरेक्ट मैंने नंबर दिया आपने 9758329641, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन इट विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स। तो लेट अस मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ईच टर्म को यहाँ पर। तो अगर आपने पॉलिनोमियल 9th क्लास में भी नहीं किया होगा प्रॉपर्ली तो भी आपको यहीं पर स्ट्रांग हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट combined using addition, subtraction and multiplication but not division by variables. These can be classified as, देखो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस a b c x y z ये इंक्लूड्स होंगे, मल्टीप्लाई भी हो सकती है इसमें, जैसे 2a विद कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट इसका 2 हो गया, 2a 2b 2c इस टाइप से, या यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं 2a + b + c। तो दीज आर पॉलिनोमियल्स। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन साइन हो सकते हैं बट नॉट डिवीजन बाय वेरिएबल्स। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स, मतलब x y z से 2/x इट इज नॉट पॉसिबल इन अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर इसकी पावर 1 है, नीचे से पावर जब भी ऊपर जाती है फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में पॉसिबल नहीं होता। और एमसीक्यू जो आती है आपके इस टाइप के पॉइंट से ज्यादा आती है। डिवीजन, नॉट डिवीजन इन विद द वेरिएबल्स। एक वेरिएबल के साथ में कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं पॉलिनोमियल में। 2/x 2/k दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको आप क्लासिफाइड कर सकते हैं मोनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ टर्म। देखो एक टर्म के बेस पर, एक डिग्री के बेस पर। टर्म मींस जैसे आपके पास a, ये आपके पास एक टर्म है, a + b 1 और 1 2, यहां पर 2 टर्म्स है। 2a यहां पर कोई साइन नहीं है, दिस इज आल्सो वन टर्म। अगर आप मेंशन करेंगे 2a + b + c है 1 2 3, हियर आर 3 टर्म्स, यहां पर 3 टर्म्स है, इसको आप टर्म बोलते हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। आप हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। सपोज ये था ना 9th क्लास में आपका, ये कांसेप्ट आपका 9th क्लास का है। बाकी आपका कुछ न्यू क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, मतलब जो एक्सरसाइज है आपकी। और पॉलिनोमियल वाली जो डेफिनेशंस है, डिटेल्स है, ये हमारा बेस कांसेप्ट है, तो इट शुड बी स्ट्रांग बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर। तो आपके पास x है तो इसका पावर 1 है तो इसकी डिग्री आप 1 बोलेंगे। अगर मैं x² + x मेंशन करता हूं तो इसकी पावर 1 काउंट करोगे, इसका 2। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है, इसकी पावर 2 होगी यहां पर। अगर x³ + x² + x मेंशन करते हैं आप +1 तो यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री विल बी 3 है, यहां पर डिग्री हो जाएगी आपकी 3। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व करते हैं। तो अब based on term and based on degree. Based on term monomials होंगे जिनमें सिंगल टर्म होगी, like 7x³ - 4, ये हमारे मोनोमियल्स होंगे। बाइनोमियल जिसमें having 2 terms, x³ - 5x², ये x + y also, इसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, 1 2 3। मल्टीनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। एक जीरो पॉलिनोमियल होगा विद नो टर्म्स, ऑल टर्म्स आर जीरो, ये सारी की सारी टर्म जीरो है, लाइक जीरो ही हो गया एग्जांपल इसका, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, यहां पर देखो डिग्री हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की चेक की जाती है, ये 1। ठीक है, ये डिग्री 1 हो गया तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है? 3, ये 2 ये 1, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो गई 3, तो यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा, इसकी डिग्री है 4 तो ये हमारा 4 टाइप का हो गया। तो दीज आर बेस्ड ऑन डिग्री, दीज आर बेस्ड ऑन टर्म। इसके अलावा जो आपका कांसेप्ट यहां पर क्लियर होना चाहिए बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोफिशिएंट। आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि
कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर दिस चैप्टर। देखो कोफिशिएंट अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। कोफिशिएंट सपोज 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2 है। x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट है आपका 2। इफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट आप बोलोगे 1। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, साइन कैसा माइनस, तो माइनस 2। ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ x y z कुछ नहीं होता, वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? यहां से देखो एमसीक्यूज आती है तो दिस शुड बी स्ट्रांग, ये हमारी स्ट्रांग होने चाहिए, ये आपका कोफिशिएंट है। इसके अलावा देखो अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म था हमारे पास, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इसका हो गया, कोफिशिएंट ये भी हो गया, और नेक्स्ट जो है आपके पास टर्म, अगर देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे मेंशन करते हैं, ये कैसे है, बेस्ड ऑन डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, और इसके जीरोस, हाउ मेनी जीरोस, ऐसा एमसीक्यूज बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हाउ मेनी जीरोस, तो यहाँ पर आपके इसका डिग्री 2 है तो इसके जीरोस 2 होंगे। जीरोस मींस होते हैं उसके सॉल्यूशन कितने ऑब्टेन हो सकते हैं। सॉल्यूशन मींस सपोज जैसे x स्क्वायर माइनस 4 है, कैसी पावर है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर है, दो पावर है तो उसको जीरोस भी 2 होंगे। कैसे, x स्क्वायर वी कैन राइट इट माइनस 2 स्क्वायर, 2 2 जो 4 होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी आपने किया है 8th क्लास से, याद है, a प्लस b, a माइनस b ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 2, तो हम क्या करते हैं, जीरो कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 2, फिर इसको 0 के इक्वल रखते हैं, इफ x माइनस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल 2, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई है 2 एंड माइनस 2, तो दीज आर द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसके हमेशा दो सॉल्यूशंस ऑब्टेन होते हैं, तो दो जीरो ऑब्टेन होंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, इसका जीरो का मींस आपको क्लियर हो, सॉल्यूशन से होता है। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके जीरोस होंगे 3। अभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, सच टाइप ऑफ एमसीक्यूज आर कमिंग इन आवर एग्जाम्स, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस हियर 3, तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन जो होगा दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होगा एक, जिसका हम इस चैप्टर में यूज करना है। फर्स्ट, सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0 इफ जीरोस आर, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर तो इसके जीरोस अल्फा और बीटा होंगे। इफ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस अल्फा और बीटा, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम मतलब इनका एडिशन अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है इस टाइप से। अगर मैं एक एग्जांपल ऐड करूं इस टाइप से, आपको एक एग्जांपल ऐड किया, इफ सम ऑफ जीरोस इज 4 and product is
8 फाइंड जीरो, फाइंड इक्वेशन। तो फाइंड इक्वेशन करेंगे, कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हियर गिवन, सम ऑफ जीरोस इज 4, तो 4 राइट एक्स फ्रॉम हियर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 8 और यहां पर आपके पास इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा इस टाइप से। मतलब एक एग्जांपल मैंने बताया ओनली कि इस टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, देखो नेक्स्ट है आपके पास, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट होता है आपके पास जो आपकी इक्वेशन सम ऑफ जीरोस, कभी-कभी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square। देखो कोफिशिएंट मैंने बताया था आपको माइनस फॉर्मूले वाला। अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, इक्वेशन दिया आपको, बोला है कि इसका सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करो, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर b, तो माइनस b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a, x स्क्वायर से पहले a है ना, तो माइनस b अपॉन a, तो दिस विल बी माइनस b अपॉन a, दैट इज द सम ऑफ जीरो। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे काउंट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। c इज द कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कौन होगा? सपोज आपके पास है कितना, x स्क्वायर प्लस यहां पर आ गया आपका 6x प्लस 8, तो ये कांस्टेंट टर्म 8 होता है। इसके साथ x y z abc नहीं होगा, वो कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म 8, यहां पर कितना कांस्टेंट टर्म c अपॉन 8। देन तो प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a, minus b upon a means coefficient of x upon coefficient of x square। take a screenshot of it। चलते हैं एक्सरसाइज। Now the exercise 2.2 question number first। Question number first क्या देखो, find the zero of the following quadratic polynomial। Find question number first। देखो any doubts, कोई भी छोटा सा डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो कहीं पर भी कि चैप्टर से समझ में नहीं आया है या हमने 9th क्लास में अच्छे से नहीं किया था, हमारे बेस पॉइंट्स आर वीक, बेस पॉइंट्स वीक है, तो you can direct send me my contact number or in comment box also। sure we will work for your queries, your doubts, your confusions। आपकी queries के लिए, confusions के लिए जरूर हम वर्क करेंगे। और अभी स्टार्टिंग है आपके न्यू इस सेशंस की, तो जब तक एग्जाम्स आएंगे तो वी हैव अ टाइम्स टू, अगर आपके बेस पॉइंट्स पे भी क्या अच्छे पॉइंट्स है तो हम बहुत अच्छे लेवल्स पर जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 अचीव करेंगे अगर आप रेगुलर यहाँ पर बने रहेंगे। और अदरवाइज आपके बेस पॉइंट्स किसी रीजन से वीक है तो आप बने रहिए यहाँ पर, और डेफिनेटली अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, तो वी विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर क्वेरीज। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर भी 9758329641 पर आप शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, तो वी विल वर्क फॉर योर क्वेरीज, डाउट्स, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial। find zeros of quadratic, find zero of quadratic polynomials and
verify the relationship between relations between the zeros and the coefficient, between zeros and coefficient. ठीक है, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशंस भी फाइंड करना है। x² - 2x - 8, दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोस। जीरोस का मींस मैंने क्लियर बताया, अभी फाइंड करके भी बताया था। जीरोस मींस होते हैं सॉल्यूशंस, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, मतलब x या जो भी वेरिएबल्स होगा उसका कितना वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ 8, ये साइन कैसे है, माइनस, व्हिच इफ माइनस, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आए, तो देखो 4 2 या 8, इनका प्रोडक्ट तो 8 आएगा, और ये क्योंकि प्लस है तो ऐड करके आना चाहिए, माइनस है तो इट शुड बी आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करके 4 2 या 8, 4 - 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे इसके फैक्टर, x² - 4 2 या 8, तो 4 - 2 2 into x - 8, then x² माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -4x माइनस प्लस 2x - 8, x is here, x टेक कॉमन, देखो ये x² है, एक x आपने x² का मींस होता है x × x, एक x आपने कॉमन लिया तो लेफ्ट x है, माइनस x यहां से कॉमन है तो लेफ्ट 4 है, ये आपका 4 बचेगा, प्लस 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वो होता है जो दूसरे में प्रेजेंट है, जिसके टेबल में वो नंबर आता है। देखो 2 4 जा 8 है तो 2 इज आल्सो कॉमन, 2 कॉमन है तो यहां क्या लेफ्ट होता है x - 2 4 जा 8, x - 4, x - 4, x - 4, x - 4 अगेन कॉमन, x - 4 आपने कॉमन लिया तो यहां कितना लेफ्ट होता है x, यहां कितना लेफ्ट होता है 2, तो x + 2। तो ये इसके फैक्टर आए आपके पास। आप मेंशन करेंगे इफ, एक बार इसको 0 पे इक्वल रखते हैं, x - 4 = 0, देन x = 4, और इफ x + 2 = 0, देन x = -2। तो आपके पास दो जीरोस आए, एक 4 और दूसरा कितना, -2। ठीक है, इतना आप मेंशन करेंगे, लेट 2 zeros, इसके जो 2 zeros हैं अल्फा और बीटा होंगे, कितने होंगे, अल्फा बीटा, या ऐसे मेंशन कर सकते हैं आप इसको, देयरफॉर 2 zeros आर, इसके जो 2 जीरो बने, जो दो सॉल्यूशंस आए, 2 zeros आर कितने कितने, 4 and -2, 4 and -2। ठीक है, प्रॉपर हो गया। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस होगा, दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 + -2, 4 + माइनस कितना आया, सम ऑफ जीरोस, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस आया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। अब उन्होंने बोला था इसको वेरीफाई भी करो, यहां पर बोला था ना, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई, तो वेरीफाई रिलेशन भी करना है विद कोएफिशिएंट। आप मेंशन करेंगे सिंस सम ऑफ जीरोस, अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आइडेंटिटी मेंशन करी, सम ऑफ जीरोस होता है आपका -b/8 या कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब जो आपके पास इक्वेशन है x² - 2x - 8, इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते ऐसे, इसको हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं यहां, ठीक है, इतना क्लियर। इसको मेंशन करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c। इससे आप कंपेयर करके देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x² a, कोएफिशिएंट x² कुछ नहीं है तो 1 काउंट करते हैं, a = 1 हियर, कोएफिशिएंट ऑफ x is b और कोएफिशिएंट ऑफ x is 2 with negative sign, तो b = -2, कांस्टेंट टर्म is c here और कांस्टेंट टर्म is -8, then c = -8। क्लियर, फिर से बताता हूं मैं, जब आपको लिखा होता है कि वेरीफाई करो रिलेशन को विद कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले आप नॉर्मल फैक्टराइज किए इसको मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से, मिडिल टर्म स्पीड से हमने इसको फैक्टर किया तो दो वैल्यूज आई 4 and -2। अगर आपको कंफ्यूजन है फैक्टर्स में भी मुझे एक बार बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर मिडिल टर्म में कंफ्यूजन होती है, तो आई विल वर्क इट विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स, आपको मोर और मोर एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे, क्योंकि 9th क्लास में आ जाता है, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है,
बट कुछ स्टूडेंट्स के गैप, क्योंकि लॉन्ग टाइम से मैं भी देख रहा हूँ, तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा गैप भी रहता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है या किसी रीजन से वो नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। तो इफ यू हैव एनी डाउट, सच टाइप ऑफ डाउट कि सर फैक्टर करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो यू कैन डायरेक्ट डिस्कस विद मी विद कमेंट बॉक्स और एट माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अब जो आपके पास ये इक्वेशन होगा, इसका कंपेयरिंग करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 बना, a इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ x b -2 होगा, और यहां पे कांस्टेंट टर्म c है, तो c इज -8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके, मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला पार्ट ये था आपका, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट इज है। सम ऑफ जीरोस कितना बनेगा, सम ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस का मैंने आइडेंटिटी मेंशन किया था -b अपॉन a हो गया, -b, देखो माइनस तो आइडेंटिटी वाला, -a वाला, और अपॉन a इज 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 कितना आया 2, और वहां पर सम कितना आया था 2, यहां पर भी सम आया 2, हेंस वेरीफाइड, इसलिए क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखो हमारा आइडेंटिटी से भी, कोएफिशिएंट की आइडेंटिटी से भी 2 आया, वहां पर भी सम ऑफ 0 2 आया था। अब प्रोडक्ट को चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा 4 इनटू, यहां पर एक 0 आया था 4, एक आया था -2, 4 इनटू -2, 4 2 जा 8 -8, क्लियर हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ 0 का आइडेंटिटी क्या होता है आपका, c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, यही तो मैंने मेंशन किया था अभी स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी मेंशन किया था स्टार्ट करने से पहले, c अपॉन a, c इज -8 और 1, तो -8 अपॉन 1, तो -8 अपॉन 1 कितना होता है, -8 होते हैं, ये भी -8 आया, -8 आया, हेंस वेरीफाइड, दैट्स इट, इतना ही करना था, तो हमने वेरीफाइड कर दिया। वेरीफाइड करने का मींस जो आपका कोएफिशिएंट की आइडेंटिटी है कि सम